नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जीवन में खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने इरादों से जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने इरादे बदल दिया करते हैं। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन यदि आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना चाहता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादर में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों, श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है। शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से 10 और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो,
और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दृश्यों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है। खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी, ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए, घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की, चक्र की 8वीं राशि, राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि, राशि अधिपति देव मंगल देव है। 4 महीना 19 दिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वृश्चिक राशि पर शनिदेव का वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उस पर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में वक्री होंगे।
वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होंगे। तीसरे और चौथे भाव के स्वामी। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है, लेखन है, खेल है, एथलेटिक्स है, छोटे भाई बहन है, हमारे व्यक्तिगत हितों का पीछा करना, स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में संचार, मानसिक बुद्धिमत्ता, आपकी आदतें, आपकी रुचि, ये सारा तीसरे भाव ही जानकारी देता है। और चतुर्थ भाव निजी प्लेजर है, आपका अपना सुख है, आपका घर है, आपका आवास है, पारिवारिक जीवन है, जमीन जायदाद है, हाउसिंग है, फार्मिंग है, रियल एस्टेट है, मानसिक शांति है, निजी रिश्तेदार है, निजी एकदम निजी, मतलब सगा भाई, सगी बहन, माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी, पारिवारिक जीवन, जमीन जायदाद, हाउसिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, मानसिक शांति के साथ साथ सुख समृद्धि, पैतृक संपत्ति और वाहन आदि का भी यही देखा जाता है। तो तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठे। अब चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, यानी सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। और वृश्चिक राशि वालों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कहा कि चतुर ढैया है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव बहुत ही उत्तम अवस्था में विराजमान है और उत्तम अवस्था में ही वक्री हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी सिंह राशि दसम भाव, तीसरी पूर्णदशी छठे भाव मेष राशि और दसम पूर्णदशी लगन भाव वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। अब क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो वक्र दृष्टि की बात करें तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए तीसरी दृष्टि दूसरा स्थान धनु राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव सिंह राशि और दसम दृष्टि सप्तम भाव वृषभ राशि में को देखेंगे। मित्रों साथियों, ये संपूर्ण ग्रह योगा को देखते हुए वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन क्या संकेत दे रहा है, लगन और चंद्र राशि के हिसाब से मोटा मोटा मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। मैंने याद आपको दिला रहा हूं, शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि में है और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह योग कारक और बली अवस्था में रहते हैं। ऊपर से ससनामक पंचमहापुरुष योग में है तो अति बली अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो मैं कह सकता हूं कि 12 के 12 राशियों के लिए शनिदेव इस समय 4 महीना 19 दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा फल जरूर देंगे। लेकिन इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि जन्मकालीन जन्म कुंडली में शनिदेव किस राशि में किस भाव में विराजमान है और किन ग्रहों की दृष्टि उन पर है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, आपको देखना होगा इस समय आपकी महादशा क्या और अंतरदशा क्या है और प्रत्यंतर दशा क्या है। महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ कहाँ विराजमान है, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप ये जानना चाहते कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की अवस्था क्या है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों में संपर्क करके बात कर सकते हैं। शनिदेव का वक्री होना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी का प्रबल संकेत है। ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। नौकरी और कारोबार में स्थिरता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, नया घर ले सकते हैं, घर के लिए जमीन ले सकते हैं या फिर अपनी जमीन पर घर का निर्माण भी शुरू कर सकते हैं। कोई प्लॉट भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, चल अचल संपत्ति का कोई सौदा भी हो सकता है और घर में रेनोवेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं। जिस तरह के घर योगायोग है, परिवार और समाज की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। निजी परिवार आपका आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, माता की स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। बाकी घर परिवार की बात करूं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। लाभ के संकेत है। एजुकेशन के क्षेत्र में, कैरियर और एजुकेशन का क्षेत्र बहुत मजबूत वृश्चिक राशि वालों का नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्य और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी आपकी परेशान से मुक्ति मिलेगी। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। कामकाज कारोबार के लिए लिए गया लोन कर्जे को उतारने का अवसर मिलेगा। नौकरी संबंधी मामलों में अनुकूलता आएगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य की गुणवत्ता बढ़ने से मान सम्मान और मनोबल में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस समय कारोबार में पूंजी निवेश का भी समय नजर आ रहा है। नौकरी के साथ साथ आप अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मामलों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए एक से अधिक मौके मिलेंगे। बस ये फलीभूत हो जाए, इसके लिए प्रयासों में कमी नहीं, क्योंकि शनिदेव मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के दाता हैं। वो मेहनत, परिश्रम और संघर्ष में विश्वास करते हैं और मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से प्रेम भी करते हैं। जो मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और
कर्मों में शुद्धिकरण रख के करता है तो उसको राजा बना देते। प्रयास में कमी नहीं हो, संतान की शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य संबंधी मसलों में सफलता मिलेगी और संतान सुख भी बढ़ेगा। ये मोटा मोटा 4 महीना 19 दिन का मेरा संकेत है। इसमें एक बात बहुत अद्भुत है कि 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में पूर्णतः समय आपके पक्ष में लाभ और सफलता का संकेत, ये अच्छी घटनाओं का समय नजर आ रहा है 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में। मित्रों, साथियों, देवाधिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय रहता है। चलिए थोड़ा सा दृष्टि पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनिदेव की तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि का मतलब है जहां भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी वो ये बताती है, ये दर्शाती है कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण, कुछ कर्म बाकी है और इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों को पूरा नहीं कर लेंगे आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे या उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यानी तीसरी दृष्टि का अर्थ है कि आपको प्रारंभ मेहनत और संघर्ष से सफलता मिलेगी और मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना होगा, तब उस भाव के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं, दूसरा वो अपने अद्भुत योग यानी ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और चौथे भाव में। तो जिन लोगों ने आपको भयभीत किया कि आपको ढैया है, ये है वगैरह, कंटक शनि, इससे आप बाहर आइए। चतुर्ढैया आपको परेशान नहीं करेगी, ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में। हाँ, कर्मों का अवलोकन तो आपको करना पड़ेगा, कर्मों में शुद्धिकरण आपको रखना पड़ेगा, कर्मों में विश्वास आपको रखना पड़ेगा। शनिदेव कर्म फलदाता है। आप कहेंगे सब सचनामक पंचमहापुरुष योग है, आप कहेंगे योगकार शनि बैठे हैं लेकिन हमारे को कामकाज में घाटा हो रहा, घर में कलह हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके कर्मों में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है और कर्मों में सुधार करिएगा। क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सचनामक पंचमहापुरुष योग में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर विराजमान है, वो भी मेष राशि पर। तो पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कानूनी मामले आपके पक्ष में होंगे, कार्य में सफलता मिलेगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी के उत्तम अवसर के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी अच्छे लाभ का संकेत नजर आ रहा है और जिस तरह के घरे योगा व्यर्थ के कर्जों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई बैंक से लोन लेना चाहते तो इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है 4 महीना 19 दिन। अब आपको पता है कि मैं इन 3 विद्वानों को विचारों को लेकर चल रहा हूं साथ में, महर्षि भृगु, पाराशर और लंकेश। इन तीनों में से एक विद्वान का यह कथन है कि शनि महाराज वक्री तो उल्टा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर 7वीं दृष्टि तो सेम रहेगी, चाहे वक्र दृष्टि हो चाहे बिना वक्र दृष्टि सेम रहेगी। अब वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए तीसरी उल्टी दृष्टि दूसरे स्थान धनु राशि पर होगी। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों एक बात जरूर करना चाहिए, अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, बहुत जरूरी है। निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें, नहीं तो मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। निजी रिश्ते में पवित्रता चाहिए और परिशुद्धता से। निजी रिश्तों में कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट से बचना चाहिए और अग्रेशन पर काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है तीसरी दृष्टि का संकेत। थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्या उपाय वो भी बताऊंगा, तीसरी और दसम दृष्टि का उपाय भी बताऊंगा। चतुर्थ भाव में विराजमान सच नामक पंचमहापुरुष योग में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होकर दसम पूर्ण से लगम भाव वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। क्या होगा? मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, परिवार और निजी कुटुंब का अच्छा साथ मिलेगा, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आय के साधनों की वृद्धि होगी, नए कैरियर की शुरुआत करने की संभावना और नवीन मित्रों से मुलाकात से लाभ की स्थिति बनेगी। सरकार के लाभ के साथ साथ अधिकारीगण का सहयोग मन को प्राप्त होगा। दसम उल्टा दशा सप्तम भाव वृषभ राशि को देखेंगे तो सप्तम भाव आपका कारोबार है और आपके निजी परिवार है, यानी आपकी जीवन साथी का है। तो कारोबार में सफलता, नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और नौकरी में उत्तम अवसर और बेरोजगारी से पीछा छूटे। लेकिन कार्यस्थलों पर थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहना बहुत जरूरी। अनैतिक कार्य से धन कमाने का प्रयास नहीं करें और अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करें। ऐसा किया तो शनिदेव न्याय करेंगे और ये आपको पता है कि उनका न्याय हमेशा बहुत स्टीक होता है। अब आपके जन्मकुल में शनिदेव जहाँ विराजमान है वहाँ तीसरी और दसम दृष्टि के लिए अद्भुत उपाय यह है कि आप लगातार 4 महीना 19 दिन सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अपने घर में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और साथ में बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा आप
सुबह भी करे सूर्य उदय से पहले और शाम को भी करे सूर्यास्त के बाद। ये नियमित 4 महीना 19 दिन आप जाप करेंगे तो शनिदेव आप पर कृपा करेंगे और आपकी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव है, कर्म फल दादा शनिदेव का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। अद्भुत है और मेरी तपोभूमि भी है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक। कष्ट परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि। अद्भुत ये स्थान है जहाँ दर्शन करने से शनिदेव की कृपा प्राप्ति होगी, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब सावधानी क्या बरतनी है इन 4 महीनों में? 4 महीना 19 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री शनिदेव के भ्रमण से किन बातों का सावधानी बरतनी? मित्रों, सप्तम पूर्णदशी सभी ग्रह देखते हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी सिंह राशि 10वें भाव पर रहेगा। इस समय कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय परिवर्तन और व्यवसाय में पूंजी निवेश बिना पारिवारिक सलाह, बिना पारिवारिक रजाबंदी या बिना रिसर्च किए लेना आपके लिए नुकसान का संकेत है और करना पड़े तो पूर्णतः शोध सलाह लेकर करें। व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को एक साथ न मिलाएं। घर अलग तो ऑफिस अलग। व्यापार और परिवार में थोड़ा सा संतुलन बनाएं। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। पिता के संबंध और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि सोम का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। वैसे शनिदेव बहुत उत्तम विराजमान, लेकिन और ग्रह योग से मैं कह सकता हूं कि अपने स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यदि आपको पीछे पुरानी कोई हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है या छाती संबंधी कोई तकलीफ है या सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं ले, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चलें और उनकी बातों को सुने, उन्हीं की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ समझौतावादी नीति से काम करें। बहुत जरूरी है। अनावश्यक मानसिक तनाव, बिना मतलब का भय, भ्रम, असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। पुनः याद दिला रहा हूं कि 16 अगस्त से 16 सितंबर का समय पूर्णतः आपके पक्ष में। उसमें कोई ऐसा काम करना चाहते तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। फिर भी मैं कहूँगा कि व्यवसाय कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करें और नैतिकता का दामन पकड़ के रखेंगे तो ये 4 महीना 19 दिन आपके लिए लाभकारी। इन 4 महीना 19 दिन में विशेष रूप से हर रोज क्या उपाय करें? तो हर रोज अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाए, मंगलकाली शनि मंत्र, बजरंग बाण और इसके साथ साथ ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। 4 महीना 19 दिन हर रोज घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें और अपने गले में वैजयंती माला धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। और शनिदेव की कृपा से आप चाहते कि वैजयंती माला मेरे यहाँ से आप प्राप्त करें तो मैंने इस वैजयंती माला पर खूब काम किया है। मेरे आराध्य की सबसे पसंद वाली माला है। ये बहुत ही अद्भुत माला है। आप चाहते कि आपको वैजयंती की माला प्राप्त करनी तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं व्यापारी नहीं हूँ। जब आप बता इसलिए रहा हूँ कि आप सवाल करेंगे साहब ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहीं नहीं मिल रही तो आप नीचे नंबर आ रहे उन नंबरों पर संपर्क करके वैजयंती माला ले आई और वैजयंती माला को अपने गले में धारण करो। इसी माला पर हर रोज 3 माला ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करना बहुत जरूरी है। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। और एक छोटा सा उपाय कि रविवार को शाम प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए बड़ा उत्तम और लाभकारी। शनिवार दिन गरीब को भोजन कराने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 4 महीना 19 दिन का शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से
मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।